हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। मैथमेटिक्स बेसिक 2023 क्वेश्चन पेपर का जो सल्यूशन है, आज सेक्शन डी देखेंगे हम लोग। और आप सभी जानते हैं कि ये हर क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का आता है ईच क्वेश्चन सेक्शन डी में। और यहाँ पर 4 क्वेश्चन होते हैं और चॉइस में भी 2 क्वेश्चंस में चॉइस होती है, इंटरनल चॉइस। तो जो इसका सेक्शन ए आप लोग देखें, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तीनों सेक्शन को अच्छे से देखें और प्रिपेयर करें। सेक्शन ए को देखिए, आप लोगों ने खूब देखा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32, ये एपी का क्वेश्चन है। और क्या कहा है इसमें, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। एपी का भाई फर्स्ट टर्म कितना है, 5। तो फर्स्ट टर्म ऑफ एपी को किससे डिनोट करते हैं, ए से, स्मॉल ए से। तो ए इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो गया है, 5। अब देखो द लास्ट टर्म इज 45 और लास्ट टर्म को किससे लिखते हैं, एल से लिखते हैं। ये कितना है, 45। आगे देखिए, एंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 400। सम ऑफ ऑल द टर्म्स, इसका मतलब क्या है कि सभी एसएन से डिनोट करते हैं, 400 है एसएन। तो ये भी लिख लेते हैं भाई, एसएन कितना है, 400 है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। इससे पहले सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझ लेना है कि इसमें हमें क्या फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म होंगे, मतलब एन की वैल्यू फाइंड करनी है। साथ में कॉमन डिफरेंस बाई डी से डिनोट करते हैं, ये निकालना है। दो चीज़ें। अब देखो अच्छे से समझो भाई, यहाँ पर एस एन गिवन है हमें, ठीक है, एस एन। तो एस एन का फार्मूला आप सभी लोगों को याद होगा। दो फार्मूले हैं, होते हैं सम ऑफ एन टर्म्स के। एक क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। दूसरा एस एन का फार्मूला क्या होता है, एन अपॉन 2 ए प्लस एल। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, तो ए प्लस एल लगाना ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर हम वो वाला लगाएंगे तो हमें वहाँ पर हमें डी भी नहीं पता है। तो एस एन कितना है, यहाँ पर एस एन की जगह एस एन रख दीजिए 400, और एन तो हमें फाइंड करना है, अपॉन में 2, ए के प्लेस पर 5 है, 5 प्लस 45 कितना हो गया, ये 2 तो इधर मल्टीप्लाई में भेज देंगे, ये 2, तो ये 400 इंटू 2, और ये कितना हुआ, 45 प्लस 5 50 इंटू एन, तो ये एन है। अब ये 50 डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 400 इंटू 2 अपॉन 50, ये एन की वैल्यू आ जाएगी। तो 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 5 8 जा 40, 8 का 2 से मल्टीप्लाई 16, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई है, 16। एक आंसर आ गया भाई, कौन सा, नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ क्या कहा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, कितने हैं, 16। अब इसका सेकेंड आंसर देखिए, मतलब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस का तो फार्मूला a2 माइनस a1 होता है, a2 से a1 माइनस करने से कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा। चलिए फिलहाल हम लोग यहाँ पर देखो, लास्ट हमें तो ये फर्स्ट टर्म पता है, a2 तो अभी पता नहीं है। अब लास्ट टर्म का फार्मूला देखिए, एल से जो डिनोट किया है लास्ट टर्म कितना है, 45। लास्ट टर्म को ही nth टर्म कहते हैं, तो यही हमारे पास जनरली हम nth टर्म को ही लास्ट टर्म कहते हैं। तो इसे an से भी डिनोट कर सकते हैं, l से भी। और फार्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से डी हमें मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म तो पता है, ये 5 हो गया। एन की वैल्यू कितनी आ गई, 16। 16 यहाँ पुट करेंगे, 16 माइनस 1, तो इसको चलिए लिख देते हैं 16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45। तो ये तो हुआ, ये तो 5 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, 45 माइनस 5 यहाँ पर क्या है, ये 15 डी। तो ये 40 और ये 15 डिवाइड में आएगा इतना, तो 40 अपॉन 15, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं कितने से, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40। तो डी की वैल्यू कितनी, 8 अपॉन 3, कॉमन डिफरेंस ये आ गया। देखो इतना छोटा क्वेश्चन था और 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो बताइए आसान है या नहीं। क्या किया इसमें, इसमें सबसे पहले एस एन का फार्मूला लगा दिया, एन अपॉन 2 ए प्लस एल, यहाँ से एस एन रख दिया, ये 2 मल्टीप्लाई में आ गया, तो और ये 50 हुआ, 50 एन, तो 50 डिवाइड में आ गया, एन की वैल्यू 16 आ गई। लास्ट टर्म का फार्मूला लगा दिया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर ए पुट कर दिया, यहाँ से हमने डी निकाल लिया, डी फाइंड हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33।
देखिए अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमीस्फेयर। तो एक सॉलिड है और किस शेप में है, शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमीस्फेयर। तो एक हेमीस्फेयर बनाते हैं। देखिए भाई एक जो है ये एक हेमीस्फेयर बनाया और इसके ऊपर ये हेमीस्फेयर है, इसके ऊपर कोन बनाएंगे। ठीक है, ये तो कहा है इसमें, क्या कहा कि एक सॉलिड है किस शेप में है, शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन हेमीस्फेयर। तो कोनिकल शेप जो है इस हेमीस्फेयर के ऊपर है विद बोथ दियर डायामीटर्स बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मतलब दोनों का डायामीटर 1 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या है कि दोनों की रेडियस, भाई ये तो इसके ऊपर स्टैंड्स है तो यहाँ से यहाँ तक ये इसकी रेडियस हुई। ठीक है, और कोन की भी ये रेडियस है और किसकी, हेमीस्फेयर की भी रेडियस है। ओके, तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये डायामीटर है और ये कितना है, ये 1 सेंटीमीटर है। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाइट ऑफ, यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा गया कि हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। तो सबसे पहले तो भाई इसका डायामीटर हमें कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर दिया है। और इसकी जो हाइट ऑफ कोन है, अच्छा ये रेडियस देखिए दोनों की है भाई, किसकी, रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर। और इसको स्मॉल आर से लिख लेते हैं और ये कितना हो जाएगा, डायामीटर अपॉन 2 मतलब 1/2 सेंटीमीटर। और इसमें देखिए इसमें जो कोन है उसकी हाइट, हाइट ऑफ कोन, तो कोन की हाइट को किससे, h से डिनोट करते हैं हम लोग। और h इज इक्वल टू यहाँ पर r है और r कितना है, 1/2 मतलब h भी 1/2 है। ओके, यहाँ पाई कितना यूज करना है, 3.14। क्वेश्चन में अगर गिवन है पाई 3.14 तो आपको इसकी वैल्यू ये रखनी है, नहीं दिया है तो 22/7 यूज करेंगे। क्या अब कहा गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो भाई ये जो सॉलिड बना है इसका वॉल्यूम बताइए क्या होगा, बोलो इसका वॉल्यूम क्या होगा, कैसे आएगा। देखो तो इसके, क्योंकि यहाँ पर कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस हैं तो यहाँ देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो इस सॉलिड में क्या क्या है, इस सॉलिड में एक तो हेमीस्फेयर है और एक क्या है, कोन। तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, यही लिख देंगे हम, क्या, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, कोनिकल पार्ट और हेमीस्फेरिकल पार्ट दोनों के वॉल्यूम का सम कर देंगे। बताओ फार्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर का, याद है या नहीं, 2/3 पाई आर क्यूब। कोन का वॉल्यूम क्या होता है सभी जानते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये तो रहा 2/3 पाई आर क्यूब और ये देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ एच इसमें कोन की हाइट ही रेडियस है, मतलब ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, ये रेडियस है भाई यहाँ से यहाँ तक और ये हाइट है कोन की इतनी, तो ये दोनों इसमें इक्वल है। तो यहाँ इसकी जगह भाई हम आर पुट कर सकते हैं या नहीं, एच की जगह, एच की जगह हमने क्या पुट कर दिया, आर। नहीं भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं, आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आर की जगह 1/2 रख दो और एच की जगह भी 1/2 रख दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये बता रहे तो इससे थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। देखो ये 2/3 पाई आर क्यूब है और ये भी आर स्क्वायर और आर मल्टीप्लाई में होकर के क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर क्यूब। ये देखो इसमें दोनों में ऐड कर दो भाई, पाई आर क्यूब कॉमन है तो ये 2/3 और 1/3, देखो पाई आर क्यूब कॉमन है तो यहाँ 2/3 प्लस 1/3 जब ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो नुमरेटर 2 + 1 3/3, मतलब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई आर क्यूब इंटू 3/3 मतलब पाई आर क्यूब। अभी तक मैंने कोई वैल्यू भी नहीं पुट की है, अगर वैल्यू भी आप पुट कर देते तो भी कोई बात नहीं, आसान होता है, इतना कठिन नहीं है। अब यहाँ पर देखिए पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14 इंटू आर क्यूब मतलब 1/2,
1/2 रेडियस है हमारे पास, ये 1/2, तो इसका क्यूब कर देंगे, 3 बार मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 1/2, तो ये कितना हुआ 3.14/8, इतने सेंटीमीटर क्यूब। इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो इसे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो देखो कितना आएगा, एक तो पॉइंट लग जाएगा 0 पॉइंट, और 8 3 जा 24 हो जाएगा यहाँ पर, और 24 माइनस करेंगे 31 से तो कितना आएगा 7, और ये 4 74, 8 9 जा 72, 2 आया, 0 बढ़ाएंगे तो 8 2 जा 16, फिर 4 आया, और 8 5 जा 40, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब। फिर से देखिए अगेन, क्या था इस क्वेश्चन में हमारे पास, एक सॉलिड था इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन हेमीस्फीयर, तो कोन जो है हेमीस्फेरिकल पार्ट पर है, तो इस दोनों का डायामीटर मतलब 1 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस 1/2, और हाइट भी, हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, तो h इज इक्वल टू r है यहाँ पर। वॉल्यूम पूछा गया है। फिलहाल आपसे दोनों चीज़ें पूछी जा सकती हैं 5 नंबर में, क्या क्या, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड एंड इसका सरफेस एरिया। किसका, देखिए ये जो हमारे पास ये जो सॉलिड है, इसका अगर सरफेस एरिया पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, CSA ऑफ हेमीस्फेयर प्लस CSA ऑफ कोन, आपसे दोनों चीज़ें पूछी जा सकती हैं। यहाँ पर फिलहाल वॉल्यूम ही पूछा गया था। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए 34 क्वेश्चन क्या कहा गया, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। कितने लोग समझ गए हैं कि ये क्या है भाई, कौन सा क्वेश्चन है ये प्रूफ करने के लिए। तो फिर से एक बार पढ़ते हैं, अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स in distinct points divides the two sides in the same ratio। बोलिए ये क्या है, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, जिसको हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो चैप्टर 6 को आप जाकर के देखेंगे, उसमें तो पूरा चैप्टर बिल्कुल 1 to 1 क्वेश्चन किया है एनसीईआरटी का, और मोस्टली वहीं से पूरा कॉन्सेप्ट समझाया गया है। प्लेलिस्ट को आप लोग सेव कर लें और जा कर के देखें। चैप्टर 6 में बहुत अच्छे से चैप्टर आपका 6 क्लियर होगा, क्योंकि जितना आपको कठिन लग रहा होगा इस समय चैप्टर 6, अगर आप जाके देखेंगे तो उतना ही इजी बन जाएगा। तो ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है जो कि 5 नंबर की पूछी गई है, फिर से आ सकती है, किसी के भी सेट में आनी है फिलहाल, ठीक है, क्योंकि 10th में 2 ही थ्योरम है, तो इसको आप वहाँ से देख लें। फिलहाल इसे मैं शॉर्ट में यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। ओके, ये स्टेटमेंट हो गया। तो यहाँ पर देखिए भाई, ये कोई ट्रायंगल हमने ले लिया है, तो ये ABC एक ट्रायंगल है जिसमें इन विच DE, तो गिवन में यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखिए इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC, तो ये ABC ट्रायंगल है जिसमें ये D लाइन BC के पैरेलल है, और हमें प्रूफ क्या करना है, ये जो लाइन है D ये पैरेलल है किसी थर्ड साइड के, ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, थर्ड साइड के पैरेलल है, तो ये जो इस ट्रायंगल की साइड्स को है इन्हें सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, मतलब AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो ये हमें प्रूफ करना है, AB अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब समझिए इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ये कंस्ट्रक्शन है जो ड्रा हम कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं। एक तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं, इसका नाम दे दिया DM, एक और परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं यहाँ से, अब इस पर, इसका नाम दे दिया EN, इसको ज्वाइन कर देते हैं इसे। देखो भाई ड्रा क्या किया हमने, ड्रा किया DM परपेंडिकुलर डाला, AE लिख दें या AC लिख दें एक ही बात है, और EN परपेंडिकुलर डाला किस पर, AD लिखें या फिर AB लिखें। भाई इस साइड पर हमने ये परपेंडिकुलर डाला है, इस वाले साइड पर DM परपेंडिकुलर डाला है।
इसको मिला दिया है, ज्वाइन कर दिया DC को और EB को, ये भी लिख देंगे यहाँ पर। अब देखिए ये आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्या? देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन AD कौन सा, ये वाला ट्रायंगल ADE, अपॉन में कौन सा ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, DBE, ठीक है। इस ट्रायंगल का एरिया अपॉन में DBE ट्रायंगल का एरिया, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, इस ADE के लिए बेस AD और AD पर हाइट EN है, ओके। अपॉन में देखिए 1/2 बेस इस वाले ट्रायंगल, इस DBE के लिए बेस DB इनटू हाइट। भाई ये जो ट्रायंगल DBE है, इसका ये वर्टेक्स है, इससे इसकी अपोजिट साइड पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, जो कि इस ट्रायंगल के ये बाहर आ रहा है, ठीक है। तो ये EN इस ट्रायंगल DBE की भी हाइट है, यही तो पॉइंट है, यही तो आपको समझना है EN, क्योंकि कोई ऐसा जरूरी थोड़ी है, ट्रायंगल के बाहर भी ट्रायंगल की हाइट हो सकती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वाला ट्रायंगल छोटा वाला AD अपॉन में ये DBE लेना है, ठीक है। कैसे आपको ध्यान रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें दिखाना है AB अपॉन DB, तो ये सॉरी मैंने ये गलत यहाँ पे नोट हो गया है, ये AB नहीं AD होगा, ये क्या होगा AD अपॉन DB। ऐसी अगर जल्दबाजी में कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसे आप लोग माइंड ना करें, कमेंट में बता दें, ओके, और समझ लें AD अपॉन DB। तो यहाँ पर ये एरिया ऑफ AD अपॉन एरिया ऑफ DB, अब देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल, EN से EN कैंसिल, पहली इक्वेशन आ गई है AD अपॉन DB, ये AD अपॉन DB। अब दूसरा देखिए, दोबारा यही ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, फिर से वही ऊपर रहेगा यही वाला, अपॉन में दूसरा ट्रायंगल कौन सा, ECD या DEC कहें, एक ही बात है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। तो फिर से 1/2 भाई, इस बार बेस AE लेते हैं और इस पर हाइट AE पर कौन है, DM। यहाँ देखिए 1/2 EC बेस, और इस वाले DEC ट्रायंगल पर D वर्टेक्स से ये हाइट ड्रॉ की गई है DM, तो DM हाइट ही है, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। तो क्या आया हमारे पास, AE अपॉन EC, देखिए AE अपॉन EC, AD अपॉन DB हमें मिल चुका है, ओके। अभी सीधे नहीं रख देंगे, कुछ बच्चे यहीं पर रख देते हैं कि ये दोनों इक्वल आ गए, नहीं भाई, आप देखो ऊपर तो सेम यही वाला ट्रायंगल है, यहाँ भी यही है, लेकिन जिससे डिवाइड लगा रहे हैं ना, ये ट्रायंगल तो डिफरेंट है DBE, तो DBE का एरिया और DEC का एरिया अगर इनका इक्वल हो जाता है एरिया, तो फिर ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि ADE का जितना एरिया है वो यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी, जैसे सपोज दैट ADE का एरिया अगर 100 है और तो यहाँ भी ऊपर 100 होगा, लेकिन अपॉन वाला डिवाइड करने वाला अगर सेम हो जाता है तो जो उससे डिवाइड करेंगे वो इक्वल ही आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए ये 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, अगर दो ट्रायंगल जिनका बेस सेम होता है और वो सेम पैरेलल पर होते हैं, बिटवीन सेम पैरेलल पर होते हैं, तो उनका एरिया इक्वल होता है, क्यों, क्योंकि उनकी दोनों की हाइट भी तो बराबर ही रहेगी। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, ये जो दो नीचे के ट्रायंगल हैं, लिखेंगे यहाँ ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल DEC और ऑन द सेम बेस, और ये ऑन लिखा है, ऑन द सेम बेस, बेस का नाम यहाँ पर कौन सा, ये DE बेस है, सेम बेस, और सेम पैरेलल कौन से हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ऑन द सेम बेस DE and between same parallels DE and BC। भले ही ये आप बेस और पैरेलल ना बताएं, आप इतना लिख दें, ट्रायंगल DBE and DEC are on the same base and between same parallels, so area of triangle DBE is equal to area of triangle DEC, इक्वेशन नंबर 3। अब इन तीनों इक्वेशन से आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3,
क्या, जो ए डी अपॉन डी बी है ये प्रूफ हो गया हमारा, ए डी अपॉन डी बी, ये पा ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। इतनी बड़ी है भाई बीपीटी, देखिए ठीक है, इतना है बीपीटी में, बस आप इतना लिखेंगे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो समझ में आ गया होगा ये। इसमें चॉइस में भी, अब देखिए इसमें चॉइस में आप देखेंगे यही क्वेश्चन 5 नंबर में जो आपका पूछा गया है, कई बार यही क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में पूछा गया है, पार्ट बी आर वाला, चॉइस वाला बी। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, ठीक है, सीबीएसई का फेवरेट है, और एनसीईआरटी में, ये भी एनसीईआरटी का, ये भी एनसीईआरटी का है। तो देखो भाई इसका फिगर बनाते हैं। तो ये ट्रायंगल है टी और क्यू एंड आर, और बीच में ये लाइन है पी एस, यहाँ पर इसे मिलाया गया है, ये एंगल 2 है एंड दिस इज एंगल 1। तो क्या लिखा है इसमें, इसमें जो हमारे पास गिवन है वो इतना है कि क्यू आर अपान क्यू एस इज इक्वल टू, देखिए क्यू आर अपान क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपान पी आर है, अपॉन में क्या है पी आर। लेकिन क्या होता, देखो ध्यान से समझो, क्यू आर अपॉन क्यू एस है तो क्यू टी अपॉन क्यू पी अगर होता, इसकी जगह क्या होता, इस पी आर की जगह क्यू पी होता, तो समझ लो मज़ा आ जाता भाई। क्यों, क्योंकि फिर ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल जो बन रहा है इसकी साइड, और ये छोटे वाले ट्रायंगल ये पी क्यू एस की साइड, इधर भी बड़े वाले ट्रायंगल की साइड और ये वाले छोटे वाले ट्रायंगल की साइड का रेशियो सेम होता, और बीच में ये एंगल दोनों में कॉमन है 1, तो ये जो छोटा वाला ट्रायंगल पी क्यू एस है ये टी क्यू आर बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर हो जाता है। यही तो दिखाना है, प्रूव दैट पी क्यू एस सिमिलर टू टी क्यू आर बाई साइड एंगल साइड रूल से। तो ये आपको समझना है भाई। देखो पी आर को पी क्यू में बदलना है हमें, कैसे बदलेंगे, तो इस वाले ट्रायंगल में देखिए पी क्यू आर ट्रायंगल में, तो यहाँ क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, भाई क्या हमें गिवन है, हमें पता है कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, तो 1 के अपोजिट में साइड ये पी आर है, कौन सी पी आर, और इस 2 एंगल के अपोजिट में साइड कौन सी है, पी क्यू है, पी क्यू। क्या कॉन्सेप्ट होता था, साइड्स इक्वल आती हैं तो यहाँ लिखेंगे साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स, ठीक है, साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो ये इक्वेशन डाल देते हैं भाई 1, ठीक है बस। अब हम ये लिखेंगे, ये जो ट्रायंगल हमें दिखाने हैं सिमिलर, लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू एस जो दिखाने हैं ये, एंड ट्रायंगल टी क्यू आर। देखिए भाई 5 नंबर का है और 4-5 लाइन ही है बस, क्या इसमें आप ये गिवन और टू प्रूफ जरूर लिख देंगे, फिगर बनाएंगे। तो ट्रायंगल का नाम लिखा। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमें गिवन था क्यू आर अपान क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपान पी आर था, तो यहाँ से हम इसमें क्या कर देंगे, यहाँ से ये जो पी आर है इसकी जगह पी क्यू कर देंगे। देखिए क्यू आर अपान क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपान इस पी आर की जगह हम बदल देंगे पी क्यू, या फिर क्यू पी कर दें, बात एक ही है, क्यू पी। तो ये आ गया इसकी हेल्प से, किससे, यूजिंग 1 या फ्रॉम 1। एंड और क्या है हमें हमारे पास, और है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो आप बताओ इन दोनों से क्या रूल लगा, साइड एंगल साइड रूल, सिमिलरिटी रूल। ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर, ये क्या होता है भाई, साइड एंगल साइड रूल। इसमें क्या होता है, जब दो ये जो ट्रायंगल हैं उनकी जो साइड्स का रेशियो सेम हो और उनके बीच का ही एंगल इक्वल हो, तो ये साइड एंगल साइड रूल लग जाता है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है 34, सॉल्व हो गया। देखो इतना छोटा 5 नंबर का क्वेश्चन ही 2 नंबर 3 नंबर में पूछा गया है, समझ गए आप। इस पी आर को सिर्फ हम पी क्यू में बदल देंगे, कैसे, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल में एंगल 1 एंगल 2 बराबर है, तो इसके अपोजिट की साइड्स बराबर होंगी,
और ये वन यहाँ पर इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल में भी एंगल बना रहा है, इसमें भी एंगल बना रहा है, जो कि कॉमन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 35 क्वेश्चन में हमारे पास ये हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी बोलते हैं, तो उसका ये क्वेश्चन है ए एंड बी। तो इनमें दोनों में से एक करना है चॉइस में। तो इसका हम अगला पार्ट बना देते हैं, उसमें इसको कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो गया है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, हमारे साथ रहकर तैयारी करें, डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे। कोशिश रहेगी कि 90 प्लस हर बच्चे के आएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।